बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करें कुछ वायरल ख़बरों की, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों की। सबसे पहले आपको बताऊं कि इंतज़ार पंजोता इमरान खान के लॉयर है, उनको रिकवर कर कर लिया गया है, करवा दिया गया है। कैसे मैं कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। और बड़ी ही कोई अफसोसनाक हालत है बेचारे की। इतनी उसकी वीडियो देखी नहीं जा रही है, कैसे उसको रखा है उधर, उसको कितना मारा हुआ है। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, कान पे वो ब्रूजेस हैं, निशान पड़े हुए हैं। तो वो एक वीडियो जिसमें उसको पानी पिला रहे हैं, उसकी हालत बेचारी ख़राब हुई हुई है। अफसोस हो रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आगा सरवर, शेख आगा सरवर, जो एक यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट भी है, और बल्कि जर्नलिस्ट है और बहुत कमाल का जर्नलिस्ट है। उसको पिछले दिनों गायब कर दिया गया था। अब वो ठीक हो कि उसने दोबारा से एक इंटरव्यू दिया है। मतलब एक ही इंटरव्यू दिया है, पहला इंटरव्यू है। और वो इंटरव्यू दिया जी कि मुझे उठाया गया था और मुझ पर तशद्दुद हुआ था बहुत ज़्यादा, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और उसने एक बात कही वहाँ पे, बातों बातों में वो बंदा बहुत कुछ समझा गया कि सर हम प्यार करते हैं। प्यार वो किसकी बात कर रहा था, ये आज सारा पाकिस्तान जानता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो जितनी भी ये बेशर्मी हो रही है ना पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको पहले ना एक बताता हूँ, कैप्टन सफदर का ना एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ आपको। नवाज शरीफ का इलेक्शन इन्होंने चोरी किया, जो लंदन में, लंदन से वापस लाए। अच्छा जी, लोगों को पता है अवाम की खिदमत से कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ खिदमत करनी है वहाँ सैल्यूट करते रहो। असेंबलियाँ मिलेंगी, सेनेट मिलेगी, सेनेट मिलेगा, इलेक्शन भी बन जाएगा। कैप्टन सफदर, ये स्टेटमेंट मैंने आपको क्यों पढ़ के सुनाई? ये स्टेटमेंट मैंने आपको इसलिए पढ़ के सुनाई कि जब नवाज शरीफ को पहली दफ़ा निकाला गया था ना, हालांकि इसमें ज़्यादातर बातें झूठी हैं, आधी सच्ची बात है कि नवाज शरीफ का इलेक्शन चोरी हुआ। नवाज शरीफ का कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, बल्कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन चोरी किया है। लेकिन मैं बात आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर नवाज शरीफ ने, जब इसको मुशर्रफ ने निकाला था ना, डील करने के बजाय ये उस टाइम खड़ा हो जाता, तो आज इसकी ये हालत ना होती। आज इस तरह जलील ना हो रहा था, ख्वार ना हो रहा था। और आप देखें क्या उसकी औकात रह गई है कि वो चोरी के इलेक्शन में बैठा हुआ है। और जब जब इसको निकाला था 99 में मेरे ख्याल से, तो इसके पास 2/3 मेजोरिटी थी। और आज इसकी औकात ही है कि इसको जो है इलेक्शन चोरी करना पड़ा, वो भी एक औरत से। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। ये इन्होंने, जिन्होंने इमरान खान की सियासत ख़त्म करनी थी ना, उन्होंने एक बात तो मतलब की है कि एक बात तो उन्होंने तय करके आपके लिख दिए दीवारों पे। जैसे कहते हैं लिख के दीवारों पे लिखा नजर आता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, उन्होंने दीवारों पे लिख के लगा दिया कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। खैर, हम बात कर रहे थे जी, ये जुल्म का जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, और कितनी देर चलेगा? ये देखें, ये सिर्फ ये इमरान खान के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान तो आपके लिए बैठा ही, असल में आपको रोकने के लिए कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, जो लोग हैं और जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको रोकने के लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे कादी फायद ईसा, जो हमारी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो कादी फायद ईसा पता नहीं स्पेन में था कल, या पता नहीं इंग्लैंड इंग्लैंड में था। जगह क्योंकि मेंशन नहीं थी तो मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप देखें कि लोग उसको माओ बहनों की गालियाँ निकाल रहे हैं। जिधर जाते हैं मुंह छुपाना पड़ता है। वो जिसको बचपन में कहता ना कि मुंह दिखाने के काबिल ही रहोगे, वो आपने देख ली ना डेफिनेशन आज, कि जब भी जिक्र होगा ना कि ये बंदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, तो आपको याद आएगा कादी फायद ईसा, कादी फ्रॉड ईसा बल्कि। खैर, नवाज शरीफ नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आई है कि दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे हंसी पता क्यों आ रही है? जो इस पे इमरान रियाज की एक स्टेटमेंट आई है, जो पालिश करे वो वाकई बात नहीं कर सकता। ठीक है, और इमरान रियाज का जो है ना लेटेस्ट व्लॉग, वो आपको देखना चाहिए। कि दिल में वो एक टेबल पे बैठे हैं, ऐसे करके, ऐसे हाथ रख के, बड़ा सूट पहन के, टाई लगाई हुई है मियाँ साहब ने, और ऐसे कि मुझे मत छेड़ें। ठीक है, तो मियाँ साहब को ये बातें करनी क्या ज़रूरत थी? जब पाकिस्तान में थे तो ये तकरीर करते हैं, एडिट कर करके बाहर जाते हैं, छोटे से टोटे निकाल देते हैं वीडियोस के, और बड़ी बेशर्मी से ये आ जाते हैं बाद में
कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे दौर में ऐसे था, हमारे दौर में वैसे था। इन्होंने कुछ नहीं करना आपके लिए। पटवारियों, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है। जो भी करना है, देखिए कौम से, पाकिस्तानी कौम की ना एक बड़ी, एक छोटी सोच है। वो हमेशा उम्मीद लगा के, इवन के पटवारी भी और जो है इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो भी, ठीक है। पटवारी कहते हैं नवाज शरीफ आएगा तब हालात ठीक होंगे। जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी कि इमरान खान आएगा हालात तभी ठीक होंगे। लेकिन आप खुद अपने आप को कब ठीक करोगे? देखिए, जो रियासत मदीना का बड़ा रोना रोते हैं ना हम सारे, जो पटवारी भी हैं कि जी रियासत मदीना बननी है और ये करना था, वो करना था। और देखिए, रियासत मदीना तब बनेगी जब आप ठीक होगे, जब आप सोचोगे कि आपने खुद को ठीक करना है। और करप्शन, जिसको कहते हैं ना, से नो टू करप्शन, जब आप वो करोगे तो रियासत मदीना तब बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान ने आके एक सिस्टम बना दी है, कोई भी कानून बना दिया, कोई लॉ बना दिया रिश्वत के लिए या किसी किस्म के भी करप्शन के लिए, फॉलो तो उसको अवाम ने करना है। अवाम तो फॉलो करती नहीं है, हमें तो आदत ही नहीं है, ठीक है, किसी भी कानून को फॉलो करने का या कुछ सही काम करने का हमें कोई आदत नहीं है। ना हमें पता होता, ना हमें इतनी सेंस है। हम लोग दूसरों को भी इनकरेज कर रहे होते कि भाई जाके झूठ बोलो, जाके पैसे खाओ, चोरी करो। हम लोग दूसरों को ये बातें बता रहे थे बड़ी खुशी से, बड़े प्राउडली, ठीक है। आज गोरे हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वो रोकते हैं लोगों को। अगर आप उनके सामने कहोगे ना कि मैं करप्शन कर रहा हूँ, या आप उनके सामने किसी किस्म की करप्शन कर रहे होगे, तो वो आपको रोकेंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे और ना ही आप उनको मोटिवेट कर सकोगे, क्योंकि वो उनमें गैरत है। गैरतमंद कौमें ऐसी होती हैं, ठीक है। समझदार के लिए अब इशारा ही काफ़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको इंटरनेशनल एक बात बताऊं कि जैसे आपको पता है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो है कमाला हैरिस, वो यूएसए की मरीम नवाज है, बहुत ही डम है और बड़ी ही बेवकूफ़ है। अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा, अगर आप ये बात, मैं ये कह रहा था, बात पूरी कर लूँ पहले कि कमाला की अगर आप ट्वीट्स पढ़ो ना जाके, तो बिल्कुल आपको लगेगा मरीम नवाज ने ट्वीट्स किए हो। तो खैर, अब एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया जी ट्रंप के बारे में, कि एक जेफरी एप्स्टीन की एक रिकॉर्डिंग लीक की गई है, डेली बीस्ट, ठीक है। और इसको शेयर किसने किया? रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप। वो रिपब्लिकन्स जो ट्रंप के खिलाफ है, इनका एक बना हुआ है वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने जी शेयर किया है इसको कि इन अ न्यू लीक टेप जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा सेक्स ऑफेंडर था, जिसको जेल में कहा जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। और उसकी रिकॉर्डिंग शेयर की गई है सोशल मीडिया पे। इसमें वो कह रहा है कि ट्रंप जो था ना, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो अब कुछ नहीं मिला, आवाम नहीं टल रही है, जैसे पाकिस्तान में नहीं टल रही है, तो करेक्टर असैसिनेशन पे उतर आए हैं अमेरिकन भी। और आपको बहुत हद तक नजर आएगा। अच्छा, कमाला विंज एक है अकाउंट है, कि ये कमाला की वो करते हैं, कैंपेन करते हैं ट्विटर पे, एक्स पे, इन्होंने भी उसको शेयर किया हुआ है। ब्रेकिंग, न्यूली फाउंड जेफरी एप्स्टीन टेप्स हैव क्लियर ऑडियो फ्रॉम जेफरी एप्स्टीन सेइंग ही वाज वन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, डिस्गस्टिंग। मैं हंसा क्यों था इस पे कि जो जेफरी एप्स्टीन की ना एक लिस्ट आई थी, क्योंकि वो प्राइवेट आइलैंड पे रहता था, वहाँ पे लोग फ्लाई करके जाते थे। तो उस जो लिस्ट में ना ट्रम्प का नाम कहीं नहीं था, उसमें नाम था बिल गेट्स का। जितने भी लोग इस टाइम कमाला को कर रहे हैं ना, एंडोर्स कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो ही थे। बिल क्लिंटन का था, हिलरी का था, ठीक है। जितने भी रैपर्स हैं अभी मेजोरिटी जो कमाला को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का नाम था। तो अवाम को वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ है अमेरिका में, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ टलती नहीं है। वहाँ ये नहीं कि गायब कर दिया जाता आपको, क्योंकि वहाँ वो कर सकते हैं ये सब। लेकिन क्या है कि अदालतें आज़ाद हैं, बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अब तक के लिए इतना ही है। और अच्छा, मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जैसे पाकिस्तान में हो रहा था ना कि रात को पीटीआई जीत रही थी, सुबह उठे तो पता लगा जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है, ठीक है। विक्ट्री स्पीच जो भी हुआ था, जिस तरह की बेगैरती धांधली हुई थी पाकिस्तान में, वही सेम चीज़ें अमेरिका में हो रही हैं। यही अभी दिखा रहे हैं कि जिस जगह पे पहले था ट्रंप आके, अब वहाँ पे अचानक से कमाला आगे हो रही है। तो बाकी देखते हैं किस तरह जाती है। मुझे लगता है कि ये ट्रंप को जाना पड़ेगा कोर्ट में, चैलेंज करना पड़ेगा और वहाँ से जीत के आएगा।
बाकी अल्लाह जानता है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।